हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज आईसी इंजन एंड गैस टरबाइन जो हमारा एनपीटीईएल स्वयं का कोर्स है उसका आज हम लोग थोड़ा एक एग्ज़ाम पैटर्न जो हमारे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, उसको थोड़ा हम लोग एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा और जो हमारा कोर्स का कंटेंट है वो क्या है। तो जो हमारा कोर्स का कंटेंट है वो है आईसी इंजन एंड गैस टरबाइन, जिसमें हम लोगों को ये दो पार्ट पढ़ना है। तो आईसी इंजन में हम लोगों ने अभी तक 6 असाइनमेंट देखा है और जो गैस टरबाइन है उसमें हम लोगों को भी 6 असाइनमेंट देना है, लेकिन इसमें से हम लोग अभी 4 असाइनमेंट दे चुके हैं और 2 असाइनमेंट बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आईसी इंजन का कोर्स कंटेंट जो हम लोगों को क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीक 1 की अगर बात करें तो वीक वन में हम लोगों को जो असाइनमेंट क्वेश्चन था उसमें से 10 एमसीक्यू आए थे, जो कि इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन पे बेस्ड था, जिसमें हम लोगों ने आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन और 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक आईसी इंजन के बारे में पढ़ा था और इन दोनों के बीच क्लासीफाई किए थे। और वहीं अगर वीक 2 की बात करें जिसमें हमारा 10 एमसीक्यू आया था, जिसमें हम लोगों के 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। और वीक 2 में हम लोगों ने पढ़ा था एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में और इंजन ऑपरेशन के बारे में। जी, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल, और इन सब के बीच में कंपैरिजन को भी हम लोगों ने देखा था। और वहीं अगर वीक 3 की बात करें तो इसमें भी हम लोगों ने 10 एमसीक्यू दिए थे जी, जिसमें से मात्र 3 न्यूमेरिकल था। और जो हमारा वीक 3 था वो हमारा था कार्बोरेशन, यानी कि जो कार्बोरेशन का मिक्सचर रिक्वायरमेंट है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे आइडलिंग, क्रूजिंग एंड पावर रेंज एक्सेट्रा। एंड उसके बाद अगर वीक 4 की बात करें तो उसमें भी 10 एमसीक्यू आया था, और लेकिन उसमें न्यूमेरिकल मात्र एक आया था। और वीक 4 में हम लोगों ने पढ़ा था इग्निशन एंड लुब्रिकेशन सी सिस्टम और सीआई इंजन इंजेक्शन सिस्टम और एसआई इंजन इंजेक्शन सी सिस्टम, बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड इंजन फ्रिक्शन लुब्रिकेशन सिस्टम, फोर्स ऑन पिस्टन एंड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद वीक 5 जी, जिसमें भी 10 एमसीक्यू आया था और मात्र एक न्यूमेरिकल आया था। और वीक 5 में हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूल के बारे में, यानी कि अल्टरनेटिव फ्यूल क्या है, कम्बसन इन एसआई इंजन कैसे होता है कम्बसन इन सीआई इंजन कैसे होता है, फिर सीआई इंजन इंजेक्शन सिस्टम क्या है, सीआई इंजन इग्निशन सिस्टम के बारे में, मतलब पूरा विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद आता है वीक 6 जी, इसमें 10 एमसीक्यू आए थे जिसमें न्यूमेरिकल नहीं था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था हीट ट्रांसफ़र एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था C10 नंबर और ऑक्टेन नंबर एंड कूलिंग सिस्टम। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम देखा था जो कि आईसी इंजन पे बेस्ड था, जो हमारा ये सब लेक्चर का कंटेंट है जो कि हमको इतना पढ़ना है। और वहीं अगर हम वीक 7 की बात करें, यानी कि वीक 7 से हमारा गैस टरबाइन का पोर्शन स्टार्ट होता है, तो वहीं पे हम लोगों ने वीक 7 में अगर देखें तो हमें 11 एमसीक्यू देखने को मिला था। वहीं पे वीक 7 में हम लोग इंट्रोडक्शन टू गैस टरबाइन एंड टर्बो मशीन के बारे में पढ़ रहे थे, फिर गैस थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, फिर क्लोज साइकिल, मल्टी स्पूल अरेंजमेंट, स्टीम पावर प्लांट देखे थे। और फिर उसके बाद कुछ बेसिक थर्मोडाइनेमिक देखे थे, जो कि हमारा वीक 7 का कंटेंट था। अगर हम वही वीक 8 की बात करें तो वीक 8 में हम लोगों ने परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ब्रेटन साइकिल देखा था, जो कि
मतलब ब्रेटन साइकिल का इफिशियंसी क्या है, वर्क रेशियो क्या है, ऑप्टिमम वर्क आउटपुट कंडीशन क्या है, रियल ब्रेटन साइकिल, ये सब वगैरह वगैरह। तो वहीं हम लोग अगर वीक 9 में देखे जी जी, इसमें हम लोगों को 14 MCQ देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम, बेसिक एंड वेरियस एयरक्राफ्ट इंजन। एंड वीक 10 की बात करें तो हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ ब्रिटेन साइकिल देखा था, और इलियट टरबाइन इक्वेशन, फिर इंट्रोडक्शन एंड फ्लो एनालिसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन, एंड उसके बाद हम लोग थर्मोडाइनेमिक एनालिसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों का वीक 11 और वीक 12 अभी हम लोगों का बचा था। अभी ये तो हमारा हो गया एग्ज़ाम, सॉरी, अभी ये तो हमारा हो गया कि जो हमारा कंटेंट था वो क्या था। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम हॉल है उसमें क्या पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम हॉल है उसमें 50% क्वेश्चन जो आएंगे वो आईसी इंजन से आएंगे, और जो 50% क्वेश्चन आएंगे जो गैस टरबाइन से आएंगे। यानी कि जो नंबर ऑफ टोटल मार्क्स रहेगा क्वेश्चन का वो 100 मार्क्स का रहेगा, और जो टोटल टाइम रहेगा वो 3 घंटा का रहेगा। और जो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो 60% थ्योरी बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, लेकिन जो 40% होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और एक बात और कि आप लोगों को वहाँ पे अपना कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं होता है। वहीं पे आप स्क्रीन के ऊपर में कैसियो होता है, या जब आप हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे तो वहीं में आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा और एक कैलकुलेटर का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाकर आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे, अदरवाइज आप लोगों को एग्ज़ाम में दिक्कत होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सर्टिफिकेट है उसका क्राइटेरिया क्या होगा। जो हमारा सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया होगा वो असाइनमेंट स्कोर मिनिमम 40% होना चाहिए, और जो असाइनमेंट का सिलेक्शन होगा 8 असाइनमेंट आउट ऑफ वेस्ट। यहाँ पर आपका 12 असाइनमेंट है, जिसमें से आपका 8 असाइनमेंट जो कि बेस्ट है उसको चूज किया जाएगा। सपोज आपका एक असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन है तो आपको 8 असाइनमेंट चूज किया जाएगा, यानी कि आपको 80 क्वेश्चन में से 40% यानी कि 32 क्वेश्चन असाइनमेंट का सही होना चाहिए। ये क्राइटेरिया नंबर 1 है। और क्राइटेरिया नंबर 2 है एक्सटर्नल एग्ज़ाम स्कोर का मिनिमम 40% होना चाहिए। यदि आपका 100 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपका 40% आना ज़रूरी है। यानी कि यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो 40% असाइनमेंट में और 40% एक्सटर्नल में, तभी आप लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप लर्निंग।